मैं एडवोकेट सुधीर वाजपेयी कानपुर नगर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं। क्या विधवा बहू अपने ससुर से भरण पोषण पाने की हकदार है? दोस्तों, आज मैं आपको इस संबंध में जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें ताकि कानून की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, तमाम विधवा महिलाओं को यह जानकारी नहीं होगी कि उनके पति की मृत्यु हो जाने के पश्चात यदि उनके पास अपना या अपने बच्चों का भरण पोषण करने का कोई साधन नहीं है और वह अपने बच्चों का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है और उनकी कोई आय का साधन नहीं है, तब वह अपने ससुर से भरण पोषण की मांग कर सकती हैं। दोस्तों, अब मैं आपको उस कानून के बारे में बताऊंगा जिसके तहत विधवा महिला अपने ससुर से भरण पोषण भत्ता की मांग कर सकती हैं। हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम की धारा 19 में विधवा पुत्र वधू का भरण पोषण के संबंध में प्रावधान किया गया है। हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 1 के अनुसार कोई हिंदू पत्नी चाहे वह इस अधिनियम के आरंभ से पूर्व या पश्चात विवाहित हो, अपने पति की मृत्यु के पश्चात अपने ससुर द्वारा भरण पोषण के लिए हकदार होगी, परंतु यह तब जब तक कि उस विस्तार तक जहाँ तक कि वह स्वयं अपने अर्जन से या अन्य संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, या जहाँ कि उसके पास अपनी स्वयं की कोई संपत्ति नहीं है। वह धारा 19(1) की उपधारा का के तहत अपने पति या अपने पिता या माता की संपदा से या धारा 19(1) की उपधारा खा के तहत अपने पुत्र या पुत्री से यदि कोई हो या उसकी संपदा से भरण पोषण अभिप्राप्त करने में असमर्थ है। इस धारा की महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, अब मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। इस धारा के महत्वपूर्ण बिंदु हैं: विधवा पुत्र वधू को अपने ससुर से भरण पोषण तभी प्राप्त करने की हकदार होगी जब नंबर 1 उसके पास स्वयं की आय का कोई साधन नहीं हो, नंबर 2 अन्य संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो, नंबर 3 उसके पास अपनी स्वयं की कोई संपत्ति नहीं हो, नंबर 4 वह अपने पति या अपने पिता या माता की संपदा से या अपने पुत्र या पुत्री यदि कोई हो उसकी संपदा से भरण पोषण प्राप्त करने में असमर्थ है। तब विधवा पुत्र वधू अपने ससुर से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार होगी और वह अपने ससुर से भरण पोषण भत्ता प्राप्त कर सकती है। धारा 19 की उपधारा 2 के अनुसार यदि ससुर के अपने कब्जे में किसी समाश्रिता संपत्ति से जिसमें से पुत्र वधू को कोई अंश अभी प्राप्त नहीं हुआ है, ससुर के लिए करना साध्य नहीं है, तो उपधारा 1 के अधीन किसी आभार का अनुपालन नहीं कराया जा सकेगा और ऐसा कोई आभार पुत्र वधू के पुनर्विवाह पर न रहेगा। दोस्तों, मैंने आपको हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 19 क्या है इस बारे में अभी जानकारी दी। विधवा बहू धारा 19 के तहत भरण पोषण वाद पत्र पारिवारिक न्यायालय में प्रस्तुत कर अपने ससुर से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। अभी हाल में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने कहा है कि विधवा बहू को अपने ससुर से भरण पोषण पाने का अधिकार है। यह खबर अमर उजाला समाचार पत्र में अभी हाल में ही प्रकाशित हुई। इस खबर के मुताबिक
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने कहा है कि विधवा बहू को अपने ससुर से भरण पोषण पाने का अधिकार है। इसके लिए उसका ससुराल में रहना जरूरी नहीं है। विधवा का अपने माता पिता के साथ रहने का मतलब यह नहीं है कि वह ससुराल से अलग हो गई है। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह व न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने राजपति बनाम भूरी देवी की याचिका पर यह आदेश दिया है। इस केस में आगरा निवासी राजपति के बेटे की वर्ष 1999 को मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात बहू ने आगरा पारिवारिक न्यायालय में अपने ससुर से भरण पोषण प्राप्त करने हेतु भरण पोषण वाद प्रस्तुत किया और ससुर की संपत्ति पर भी अपना हक जताया, जिस पर उसके पति का अधिकार था। वहीं ससुर ने दावा किया कि बहू लाभ का काम कर रही है। साथ ही कहा कि बहू ने दोबारा शादी कर ली है और नौकरी कर रही है। पारिवारिक न्यायालय ने ससुर की बातों पर विश्वास न करते हुए बहू को 20,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। साथ ही बहू को 3,000 रुपये प्रति माह भरण पोषण भत्ता देने का आदेश पारित किया। पारिवारिक न्यायालय के इस आदेश को ससुर ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चुनौती दी। याचिका की सुनवाई में खंडपीठ ने पाया कि ससुर ने केवल मौखिक कथन किए हैं। ससुर ने विधवा बहू के पुनर्विवाह और नौकरी करने के संबंध में कोई सबूत पेश नहीं किए हैं। इस पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने माना कि विधवा बहू अपने ससुर से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार है। इस केस में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने कहा है कि अपने ससुर से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए विधवा बहू को अपनी ससुराल में रहने की आवश्यकता नहीं है। विधवा यदि अपने माता पिता के साथ रहती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह ससुराल से अलग रह रही है। यानी विधवा बहू अपने मायके में रहकर भी अपने ससुर से भरण पोषण भत्ता प्राप्त करने के लिए पारिवारिक न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर भरण पोषण भत्ते की मांग कर सकती है। दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि विधवा पुत्र वधू धारा 19 हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम के तहत अपने ससुर से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार है। मैं दोस्तों आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और दोस्तों, यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें ताकि कानून की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। और दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।